हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी कोचिंग क्लासेस। तो आज के क्लास में हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो टॉपिक पे चलने से पहले हम बता देना चाहते हैं जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं, जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं, पिछली क्लास को नहीं पढ़ पाए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। और पिछली क्लास में जो बताया गया इसके पहले हम बता चुके हैं पास्ट ये प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद जो इसके पहले पास्ट परफेक्ट जो पार्ट्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इसका कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। पिछली क्लास की वीडियोस पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ आप पाएंगे। तो आज के क्लास में हम ये बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो चलते हैं हम सेंटेंस पे। सेंटेंस देखिए, हम यहाँ पर लिखे हैं पायल सुबह से भोजन पका रही थी। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इतना लिखेंगे। और इसे देखिए, आप ग्रामर में कहीं पढ़े होंगे या फिर और कोई पुस्तक में बुक में पढ़े होंगे तो वहाँ फॉर्मूले में लिखा रहता है सिंसियर फॉर। ठीक है, टाइम के अनुसार हम सिंसियर फॉर लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर फॉर्मूले में सिंसियर फॉर लिखते हैं तब भी सही है, अगर नहीं लिखते हैं तब भी सही है, वहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए हम सिंस फॉर किसके लिए प्रयोग करते हैं। निश्चित अगर समय है तो सिंस, और अनिश्चित समय है तो फॉर। अनिश्चित समय और निश्चित समय कौन कौन से वो देखिए, अब ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। देखिए निश्चित समय कौन कौन से हैं, देखिए घंटा, मैं 2 घंटे से जा रहा था। मिनट, मैं 10 मिनट से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। राजेश 10 मिनट से खाना खा रहा था, कोई भी सेंटेंस। महीना, मैं 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहा था। दिन, मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा था। घंटा, मिनट, महीने, दिन के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए निश्चित समय, ये 4 टाइम क्या है, ये 4 टाइम अनिश्चित है। 4 टाइम को छोड़कर बाकी जितने भी टाइम आते हैं वो सब क्या है, निश्चित है। जैसे कुछ यहाँ पर हम निश्चित समय लिखें, जैसे वर्ष, मैं 2 वर्ष से जा रहा था। ये देखिए 2001, जैसे जो ईयर जो वर्ष होते हैं, जैसे जो सन होते हैं, 2001, 2002, 2003, 2019, 20, कुछ भी जो 7 दिन के नाम होते हैं, जैसे जो 7 दिन के नाम होते हैं, जैसे सोमवार से लेकर ये रविवार तक। और जो साल में जैसे जो 12 महीने के नाम होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। हफ्ता देखिए, और देखिए हफ्ता, पिछला हफ्ता, पूरा हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, सुबह शाम, ये सब टाइम आते हैं तो सब क्या है, निश्चित है। निश्चित के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे जी। यहाँ पर बिल्कुल देखिए ध्यान से, अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय घंटा, मिनट, महीने, दिन, इतना सब अनिश्चित है। निश्चित के लिए फॉर का प्रयोग। निश्चित समय वर्ष 2001, जनवरी, सोमवार, हफ्ता, सुबह शाम, सिंस, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। इतना ध्यान देना है। तो इतना समझ में आया, ओके। चलते हैं सेंटेंस देखिए, पायल सुबह से भोजन पका रही थी। तो इसका ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, पायल। इसके बाद देखिए हैड बीन। अब वर्ब, वर्ब क्या है, पकाना। पकाना की अंग्रेजी क्या है, कुक। कुक में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। पायल हैड बीन कुकिंग। अब इसके बाद भोजन, भोजन की अंग्रेजी फूड। अब देखिए यहाँ पर सुबह से है, सुबह से क्या है, सुबह यहाँ पर क्या है, निश्चित है। तो यहाँ पर सुबह से की अंग्रेजी क्या यूज करेंगे, सिंस। सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग। यहाँ पर से की अंग्रेजी क्या यूज करेंगे, सिंस। ये अनिश्चित हो टाइम तो यहाँ पर सिंस, अगर यहाँ पर ये पर निश्चित है तो सिंस, अगर निश्चित होता है तो फॉर, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए पूरा सेंटेंस, पायल हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ओके, ये हुआ पॉजिटिव का। निगेटिव का देखिए, बिल्कुल इजी तरीका, आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा। निगेटिव का देखिए, पायल सुबह से भोजन नहीं पका रही थी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पायल हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या पायल सुबह से भोजन पका रही थी, हैड सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैड पायल बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ये देखिए आइए, क्या पायल सुबह से भोजन नहीं पका रही थी, हैड प्लस नॉट सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, आप सीख रहे हैं इंग्लिश में कैसे हम बातचीत करते हैं, इंग्लिश में बोलना। ठीक है, तो लेकिन और जब ग्रामर में बताया जाता है, और कहीं आप पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे या फिर और कहीं पढ़े होंगे आप, तो वहाँ पर क्या लिखते हैं, हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, लेकिन स्पोकन में सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हैडेंट। हैडेंट पायल बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अंडरस्टूड। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो से लेकर। थैंक यू।